गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, जय सतनाम। संगवारी हो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी हम अपन चैनल के माध्यम से आप सभी संगी मन ला करवाथन। हिंदी व्याकरण और शिक्षण शास्त्र के एमसीक्यू सीरीज चला थे। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आप मन बर हमन लेके आथन रेगुलर संगवारी हो। आज के सेशन में हम चर्चा करबो उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित जो एमसीक्यू है अत्यंत महत्वपूर्ण, जो कि आप मन के परीक्षा में पूछे गए हैं, वही हम प्रश्न ला लेके चलबो। जो भी साथी हमार चैनल में नावा है, चैनल ला सब्सक्राइब जरूर कर लिया। तो आओ सीधे हम आज के वीडियो में आथन। आज के वीडियो की जो शुरुआत है हम करते हैं साथियों। तो आज की जो वीडियो सेशन है हम फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। आज देखिए 30 प्रश्न हम लेने वाले हैं आज की सेशन में। इन 30 प्रश्नों में आपने कितना हल किया, आपका कितना सही हुआ, ये बताएंगे। टॉपिक है आज का उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी साथियों को पढ़ा दिया है। अब चलिए सीधे हम वीडियो पर आते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है हमारा, उपसर्ग का प्रयोग होता है। अब उपसर्ग का प्रयोग होता है ए शब्द के आदि में, बी शब्द के मध्य में, सी शब्द के अंत में, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से उत्तर देंगे प्रश्न क्रमांक पहला का। प्रश्न पहला का उत्तर देंगे साथियों जल्दी से। चलिए प्रश्न पहला जिसका उत्तर हो जाएगा, उपसर्ग का प्रयोग कब होगा, तो प्रश्न पहला का हो जाएगा ए बहुत ही सरल। भाई उपसर्ग मतलब जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगता है ना, यही तो उपसर्ग है ना, ठीक है। चलो प्रश्न क्रमांक 2, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहता है। हमने कहा था धातु के अंत में जो लगे वो क्या होगा, प्रत्यय होगा ना भाई। तो धातु के अंत में लगेगा वो प्रत्यय होगा डी। प्रश्न 2 का उत्तर हो जाएगा डी। प्रश्न क्रमांक 3 है, प्रख्यात में उपसर्ग है। अब प्रख्यात शब्द है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो इस प्रख्यात शब्द में उपसर्ग क्या होगा, जल्दी से आंसर देंगे साथियों। प्रख्यात शब्द में उपसर्ग क्या होगा। उपसर्ग मतलब जो शब्दांश शब्द के पहले लगे, तो यहां पर प्र उपसर्ग आएगा। ये बहुत ही सरल है, 3 का ए, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक हमारा चौथा है। सभी जो क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक चौथा देख लो, रेलवे की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्रश्न क्रमांक 4 है प्रत्युपसर्ग। देखो प्रत्युत्पन्नमति, इसका उपसर्ग क्या होगा, प्रति, धन उत्पन्नमति है ना, प्रति। तो 4 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलो प्रश्न क्रमांक 5 है, यह भी रेलवे की परीक्षा में पूछा गया है। तो गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए, अब देखो गमन शब्द है, इसको विपरीत बनाना है, विलोम बनाना है, एंटोनिम्स बनाना है, तो आप कौन से इसका प्रयोग करोगे। बहुत ही सरल है गमन। अब गमन के जस्ट पहले इन चारों विकल्पों में से कोई एक विकल्प को आपको जोड़ना है। चलो तो उपगमन, विलोम बना नहीं। आगमन, गमन मतलब जाना, आगमन मतलब आना, हाँ तो उत्तर हो जाएगा बी, है ना भाई, ठीक है। चलो प्रश्न क्रमांक 6 है। अब प्रश्न क्रमांक 6वां देखो, निर्वासित में प्रत्यय है। निर्वासित में, अब यहां
प्रत्यय बताना है। ठीक है, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? ए इक, बी नी, सी सित और डी इत। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? छठवां का डी इत प्रत्यय है, जो कि रेलवे की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 7वां है हमारा, यह भी रेलवे के परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक शब्द को आपको बताना है कि कौन सा प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। ए क, बी इक, सी आक या डी अक। जल्दी से आंसर दीजिए। लेखक शब्द में प्रत्यय बताना है। प्रश्न क्रमांक 7 है। तो देखो, लेख धन अक, अब लेखक में डी आ जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 8वां है, यह भी आपका रेलवे की परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? अनुज शब्द, ठीक है। अब अनुज शब्द को स्त्रीवाचक आपको बनाना है, तो आप कौन से प्रत्यय का उपयोग करेंगे? जल्दी से आंसर दीजिए। ए इक, बी इय, सी आ और डी बड़ाई। तो अनुज, अभी देख लो भाई, यहां पर 7वां जो प्रश्न है ना, अनुज में जब ज में आ का मात्रा आप लगा दोगे ना, तो ये क्या बन जाएगा? अनुजा। और अनुजा ये बन गया स्त्रीवाचक शब्द, बन गया ना भाई। तो 8 का क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक हमारा 9 है। यह भी आपका रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। अब प्रश्न 9 क्या? देखो, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? सुत। तो सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 9। ए में है ई, बी में आ, सी में इ और डी में इक। शुद्ध शब्द को आपको बताना है। तो अब इसको स्त्रीवाचक बनाना है, इसमें भी आप क्या कर दोगे? आ का मात्रा लगा दोगे, है ना भाई। तो ये भी क्या हो जाएगा? बी सूता, ये सूता बन जाएगा, तो आ का मात्रा लग जाएगा बी। ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक 10वां है हमारा। यह भी रेलवे के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए उपसर्ग का प्रयोग। अब स्पृश्य को विलोम बनाना है आपको, तो इन चारों विकल्पों में से आपको कौन से विकल्प को चुनना होगा? बताइए। देखिए, निस्पृश्य ये तो नहीं आएगा, है ना भाई। अनुस्पृश्य ये भी नहीं आएगा, अस्पृश्य ये आएगा, है ना, ये आएगा, कट नहीं करना है। तो ए सी, 10 का सी आ जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलो प्रश्न क्रमांक 11वां है हमारा। ये भी आपका रेलवे में पूछे जा चुके प्रश्न है। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? प्रतिकूल, प्रतिकूल शब्द है 11वां, उसमें आपको उपसर्ग बताना है। ए प्र, बी परा, सी परी या डी प्रति। जल्दी से आंसर दीजिए प्रश्न क्रमांक 11 का। तो प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहुत ही सरल है, प्रति उपसर्ग लगेगा ना भाई प्रतिकूल में। ठीक, चलिए प्रश्न क्रमांक 12वां है हमारा। अब प्रश्न क्रमांक 12वां क्या कहता है? देखो, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाएगा? अब इन चारों विकल्पों में से क्या लगाएं कि आचार शब्द का जो कहना चाहिए साथियों, इसका अर्थ बदल जाएगा? जल्दी से बताएं। प्रश्न क्रमांक 12वां का
अब मान लो यहां पर दूर धन आचार दुराचार, अति धन आचार अत्याचार। हाँ ये तो आ जाएगा बी, है ना भाई। तो 12वां का बी हो जाएगा ना। अति धन आचार अत्याचार, वो अत्याचार मतलब ही होता है जुल्म, है ना। अर्थ तो क्लियर हो गया। चलो प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न 13 है, देखो आप, निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है। अब कृदंत प्रत्यय को बताना है। तद्धित और कृदंत प्रत्यय के दो प्रकार, है ना भाई, हमने बताया हुआ है। उपसर्ग प्रत्यय वाले टॉपिक में आप जाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 13 क्या हो जाएगा आपका, देखो, कौन सा कृदंत प्रत्यय से बना है। तो इसका जो उत्तर है आपको प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर हो जाएगा बी, बिकाऊ, ठीक है। चलो अब प्रश्न क्रमांक 14 है हमारा। ये जो प्रश्न है साथियों बीएड की परीक्षा में पूछा गया है। जी हाँ, प्रश्न क्रमांक 14 बीएड की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, जल्दी से आंसर देंगे। आवा प्रत्यय नहीं है बोल रहे हैं, ठीक है। दिख धन आवा दिखावा, चढ़ धन आवा चढ़ावा, या सी भूलावा। 14 प्रश्न क्रमांक, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर सी, लावा में आवा प्रत्यय नहीं है ना भाई। चलो प्रश्न क्रमांक 15 है। प्रश्न क्रमांक 15, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। समूह को प्रदर्शित नहीं कर रहा, उसको आपको बताना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 15 है। तो भाई लोग समूह को बता रहा है। लोग मतलब एक व्यक्ति से लोग नहीं बनते, बहुत सारे जब आते हैं तब वहां पर लोग बनता है। गढ़, गढ़ राज्य सुने हो ना भाई। गढ़ मतलब समूह, ये भी है। वर्ग मतलब भी समूह है। और प्रेस मतलब, प्रेस यहां किसी समूह की बात नहीं करता। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी 15 का, आएगा ना भाई, ठीक है। चलो प्रश्न क्रमांक 16 देख लो। अब प्रश्न 16 है, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। व्यवस्था शब्द है। अब इसी व्यवस्था शब्द के पूर्व कौन सा आपको उपसर्ग लगाना है। ये 4 विकल्प है और इन चारों में से आपको विकल्प को पहचानना है तो उसका अर्थ बदल जाए। देख लो यहां व्यवस्था पहले आ लगा दोगे, अव्यवस्था, अव्यवस्था, ये डायरेक्ट उत्तर आ गया। वहां तक हमको जाने की जरूरत नहीं है, डी ऑप्शन तक, है ना भाई। तो व्यवस्था के पहले आ लगाएंगे तो अव्यवस्था बन जाएगा, ठीक है। चलो प्रश्न क्रमांक 17 है। अब प्रश्न क्रमांक 17 देखो, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कौन से शब्द है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, उसको आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 17। तो विकल, अलग, पुलक और धनिक, इन चारों में से आपको बताना है कि प्रत्यय किसमें उपयोग हुआ है। जल्दी से उत्तर दीजिए। डी, ठीक है। चलो ठीक, 17 का हो जाएगा डी, धनिक में प्रत्यय का उपयोग हुआ है। अब प्रश्न क्रमांक 18 है साथियों हमारा, देख लो क्या कहता है प्रश्न 18। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय युक्त शब्द आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 18। तो ए सागर में तो नहीं है, नगर में नहीं है, अगर मगर नो, तो प्रश्न क्रमांक 18 का क्या आ जाएगा उत्तर डी, जादूगर,
है ना भाई, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। ये जो प्रश्न है साथियों बीएड की परीक्षा में पूछा गया है, प्रश्न 18। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 19 भी आपका बीएड की परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 19। तो देखो प्रश्न 19 क्या है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग युक्त शब्द को आपको बताना है, प्रश्न क्रमांक 19। तो उपसर्ग उपधन कार उपकार, हाँ ये तो शुरू से ही आ गया जी, है ना, उपसर्ग वाला शब्द। ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक यहां 20वां है, ये आपका रेलवे की परीक्षा में आया हुआ है। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अनुवाद में क्या उपसर्ग लगे, बहुत ही सरल प्रश्न, अनु उपसर्ग, है ना भाई। इसका उत्तर हो जाएगा डी, अनु, क्योंकि अनुवाद में अनु उपसर्ग लगा हुआ है। अब प्रश्न क्रमांक 21 है हमारा, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग। अब निर्वाह एक शब्द है, इसमें कौन सा उपसर्ग का उपयोग हुआ है, तो जल्दी इसका आंसर दीजिए। नि, निह, निर या निरी, निर्धन वाह, निर्वाह, इसका उत्तर हो जाएगा सी 21 का, है ना भाई। चलिए प्रश्न क्रमांक है हमारा 22। अब प्रश्न 22 को बताना है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। कृत प्रत्ययों की संख्या हमने बता दिया है साथियों, ठीक है, कितने कृत प्रत्यय होंगे हमने बता दिया था, तो आप इन सबको याद रखें। ठीक है, और ये जो हमने बताया है ना साथियों, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में जो कृत प्रत्ययों की संख्या है याद रखना 42 होती है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में जो कृत प्रत्यय है उनकी संख्या 42 होती है। अगर मैं नहीं बताया होऊंगा तो यहां से आप बिल्कुल पॉइंट को नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 23, और किसने ये 42 बताया था, पंडित कामता प्रसाद गुरु ने बताया है। ठीक है ना भाई। चलो प्रश्न 23 देखो, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ेंगे, प्रश्न ऐसे आते हैं प्रश्न में। देखो भाई विकल्प आपका उपसर्ग प्रत्यय तोड़ने जोड़ने वाला तो आएगा ही, लेकिन उनके परिभाषा से जुड़े जो प्रश्न आते हैं ना वो दिमाग खराब कर देता है अगर आपको परिभाषा पता नहीं होता, इसलिए आपको परिभाषा पर भी जाना है। ठीक है ना। चलो प्रश्न क्रमांक 23, अब कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, किसके अंत में जुड़ेगा साथियों, यह हो जाएगा क्रिया। ठीक है, और तद्धित, तद्धित को भी आप जान रहे हो, है ना, ज्यादा उस पर हम नहीं जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 24 पर आ जाओ। देखो निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है। अब आपको बताना है जो इक प्रत्यय से बना शब्द उसको बताना है कौन है, दैविक, सामाजिक, भौमिक, पक्षिक। भाई ट्रिक को आप लगाओगे ना, हम आंसर बताते हैं, ट्रिक को आप लगाओगे और उसके हिसाब से आप उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, देखो पक्षिक, इसका जो उत्तर हो जाएगा डी, लग सब रहा है, दैवधन एक दैविक, लेकिन सब नहीं है। हमने क्या एक नियम बताया था ऐसे प्रश्नों के साथ, याद होगा आप सभी को। आपको तोड़ के जब आप इसका उपसर्ग प्रत्यय जब आप अलग करोगे ना साथियों, प्रत्यय जब तोड़ोगे तो टूटा हुआ शब्द भी आपको वही अर्थ देगा जो कि उसको समग्र रूप में जो अर्थ मिल रहा है। ठीक है ना, तब आपका पूछी जाएगा। ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक 25। अब प्रश्न 25 है हमारा तो क्या है 25वां प्रश्न देख लो,
किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। अब प्रत्यय की रचना किस शब्द से हुई है इसको आपको बताना है। तो ए अभियोग, बी व्यायाम, सी अपमान या डी इनमें से कोई नहीं। 25 जल्दी से आंसर दीजिए साथियों। 25 का प्रत्यय से हुई कौन से शब्द। अभियोग, व्यायाम, अपधनमान, अपमान प्रत्यय से हुई है उसको बताना है ना आपको। तो इनमें से कोई भी शब्द आपको नहीं मिलेगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, चलो प्रश्न 26 है। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग आपको बताना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिए। रेलवे में आया हुआ प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, ए इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 26। प्रश्न 27 देख लो। अब प्रश्न 27 है साथियों, यहां पर आपका क्या कहता है 27 प्रश्न आप पहले देख लो उसको। तो निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द बताना है आपको। ठीक है, प्रश्न 27 में आपको उपसर्ग रहित शब्द बताना है कि कौन सा इसमें उपसर्ग रहित शब्द है। तो देख लो, जल्दी से आंसर दे दो भाई उपसर्ग रहित शब्द की। 27 में सुरेश है ना, सुरेश, ये बीएड की परीक्षा में आ चुका है 2003 में। सुरेश शब्द ऐसा है जो कि आपका उपसर्ग रहित है। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय। बहाव शब्द में कौन से प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न क्रमांक 28। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, सी आओ, आओ प्रत्यय। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 28 का। अब प्रश्न क्रमांक 29 देखो। विज्ञान शब्द में कौन सा प्रयुक्त हुआ है। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग को आपको बताना है। तो क्या है विज्ञान शब्द में, विधन ज्ञान बराबर विज्ञान है ना भाई, सी आ जाएगा। अब प्रश्न अंतिम है साथियों हमारा, प्रश्न क्रमांक 30। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। चिरायु प्रश्न 30 बताना है आपको। तो चिरायु क्या है, चीर धन आयु, बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा 30 एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि आपके रेलवे में हो या बीएड की परीक्षा में हो या अन्य एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न जो लगातार पूछे गए हैं, हमने उन्हीं प्रश्नों को लेने का प्रयास किया हुआ है। ठीक है साथियों, तो देखिए आज की ये जो क्लासेस रही हमारी 30 प्रश्नों के साथ। ठीक है, 30 प्रश्न का ये सीरीज हमारा चला है। आपका कितना बना कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि हम भी आपका कमेंट देखते हैं। हमने सभी क्लास लिया हुआ है तो अच्छा भी लगता है। साथियों हमारा सभी जो वीडियो है बिल्कुल आपको निःशुल्क प्राप्त हो रही है। बिल्कुल निःशुल्क वीडियो आप तक प्रोवाइड हो रही है। आप यदि आप देखो हिंदी विषय तो भाई आप कोई भी मिल जाएगा। हम 4 विषय की नोट्स आपको दे रहे हैं। इनको आप 300 रुपए में परचेस कर सकते हैं। इसमें आपका सीडीपी का नोट्स मिल रहा है, इंग्लिश का नोट्स मिल रहा है, ठीक है, मैथ्स का नोट्स मिल रहा है और ईवीएस का नोट्स मिल रहा है। ये सिर्फ सहायक शिक्षक का ही नोट्स हम दे रहे हैं साथियों। इन तीनों ये 4 नोट्स है। ठीक है, चारों नोट्स को आप 300 रुपए में खरीद सकते हैं। और खरीदना है आपको तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल नंबर से। ठीक है, तो आज की जो सेशन है एमसीक्यू सीरीज की हम यही समाप्त करेंगे साथियों। कल की सेशन में हम फिर से इसी समय प्रातः 9 बजे आप सभी के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।